नगश्त वाला मामला है। जरा बराबर को मुझे डर और खौफ महसूस नहीं हो रहा। वजह उसकी यही है कि इस स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह कई साल गुजरे हुए, आप कहीं भी ठहरा कर सकते हैं। ये असातिज़ाए किराम की जो है मेहनतें हैं और अंजुमन तहज़ीबुल लिसान और जुमेरात के वो ऐलानात जो इस स्टेज पर होते थे कि बाद नमाज मगरिब फलां का बयान होगा, मेरे रग रग में नस नस में जो है इस स्टेज की पूरी जुर्रत जो है दाखिल है और बिला झिझक मैं बोल सकता हूँ। मजमूई तौर पर बस दो तीन बातें अर्ज करनी है कि अलमुल फौकुल अदब के मातहत जहाँ पर हाजिरी हुई है, वरना हमारे असातिज़ाए किराम सब कुछ जानते हैं कि कौन कितने पानी में है। कि तकरीर के लिए उम्मन मेरा तजुर्बा ये है कि इब्तिदाई मरहले में जब आप हिफ्ज़ में हो या नाज़रे में हो या फारसी अरबी में हो, उस वक्त जो है सिर्फ आप पढ़कर सुनाने के आदी बने, किताब देख कर। और ये चीज़ मैंने सीखी है मौलाना अब्दुल अलीम साहब जब हमने जो है सीरत की किताब पढ़ाया करते थे, मौलाना अब्दुल रहमान जमील साहब जब बहिश्ती समात पढ़ाया करते थे, तो अंदाज ये होता था कि एक्सप्लेन किया जाए, मफहूम हो, मसमूअ ना हो। हमारे आज तलबा जब आते हैं छुट्टियों में और मुंतखब हदीस पढ़ते हैं या फज़ाइल अमाल पढ़ते हैं, तो यूँ लगता है फर कि अंदाज कहाँ हमको वो नहीं है। इसलिए पहले ये कोशिश होनी चाहिए, दरो दीवार के सामने आप चले जाएं, ऊपर आप चले जाएं, किधर भी आप चले जाएं, और पढ़ने का अंदाज ऐसा हो कि सामने वाला आपकी बात समझ सके, ठहर ठहर कर, रुक रुक कर। और मुझे याद है इसी मस्जिद में जो है हाफिज गुफरान साहब दामत बरकातहुम जो है एक जमाने में जो है तालीम किया करते थे असर के बाद, मैं पाबंदी से बैठा करता था। आज भी मुझे उनका वो अंदाज याद है और वो अशआर याद है कि कहाँ ठहरना है, कहाँ रुकना है, कहाँ बात मुकम्मल होगी और कैसे आगे बढ़ना है। और बिनमुआद वो अल्फाज मुझे आज भी याद है। लिहाजा पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि अंदाज मसमू सिर्फ सुनने वाला ना हो, बल्कि सामने वाले को एक्सप्लेन हो, मीनिंग समझ में आए, मफहूम समझ में आए, वो ये समझे, ठहर ठहर कर, रुक रुक कर। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हत्ता के फरागत के बाद बहुत माहिरीन तालिबीन फारिग होते हैं और हयात सहाबा की तालीम जब करते हैं तो यूँ महसूस होता है कि फर सुना रहे हैं, मफहूम नहीं होना, सिर्फ मसमू है। और लही साहब की ज़बान में, दामत बरकातहुम की ज़बान में अगर कहा जाए, इस स्टेज पर उन्होंने कहा था, उसको गालिबन समा खराशी कहते हैं कि बस जो है बस सुने आ रहे हैं। नंबर 2, आप आगे बढ़ जाएं, अरबी सूबा में चले जाएं, तो अब आप तकरीरें रख कर करें। उसके लिए आपके पास अशरफुल उलूम में खुद बहुत ज़्यादा मवाद है, पूरी तकरीरें महफूज हैं और कितने लोगों ने की थी, सब असातिज़ा के पास वो मौजूद है। इसका फायदा ये होगा, अल्फाज का ज़ख़ीरा आएगा। और पहली चीज़ जो मैंने जिक्र की कि किताब जब आप पढ़ने का अंदाज ऐसा बनाएं कि मुझे कुछ सुनाना है लोगों को, कहीं भी ठहर जाए, इस स्टेज पर चले जाएं, वहाँ चले जाएं, आप निडर बन जाएंगे। मजमे की जो मरतूबियत है वो खत्म हो जाएगी। मैं रात में इस मिंबर पर आता था और मुझे अरबी वगैरह आती नहीं, लेकिन जो है चंद जुमले रखे हुए थे, अलान अनगदु अमामकुम, और रात के 1-1 बजे 2-2 बजे जो यहाँ कर करते थे, हालांकि कुछ भी आता नहीं था। तो सबसे बड़ा फायदा उसका ये होगा कि मजमूए का जो खौफ है, जो डर है, वो हट जाए। और यही चीज़ है पहली, वरना इतने काबिल हमारे दोस्त हैं, हम उनकी जर्रा बराबर भी बराबरी नहीं कर सकते। लाखों सफ़हात वो पढ़ते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मजमे की मरऊबियत अभी भी उन पर गालिब है। वजह यही है कि अंजुमन तहज़ीबुल लिसान के हफ्ते के दिन बीमार पड़ जाना और जुमेरात को घर को चले जाना और अना सकीम बोलकर एक कीमती बहस करना। आप ये तय कर लें कि मुझे जुमेरात के दिन पाबंदी से इससे बैठना है और कुछ बोलना है, बोलने वाले में 5 मिनट 2 मिनट टॉकिंग। द पावर ऑफ स्पीच का जो मसला है, आप कुछ ना जानते हो, लेकिन मजमे में ठहर कर अगर आप चंद बोलेंगे तो लिहाजा लोग समझेंगे तो वाकईतन जो है बड़ा टैलेंट आदमी है, बड़ा बहुत बोलने वाला आदमी है। लिहाजा नंबर 2 जो है हिफ्ज़, जब आप मुँह ज़बानी जब तकरीरें याद करेंगे, उससे अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद होगा और खूब ज़ख़ीरा आपके पास होगा। यहाँ जितने असातिज़ा पीछे बैठे हैं, मुझे सबके डायलॉग याद है। मेरे पास एक कॉपी है माशाअल्लाह कि कौन शख्स कौन सा जुमला इस्तेमाल करता था। जुमेरात के दिन नाज़िम साहब दामत बरकातहुम ने आज से चंद साल पहले असातिज़ा को ये तय किया था कि आपकी नसीहतें होंगी, वो पूरी नसीहत है, यानी तकरीबन मैं 5-6 जुमा था, उसके बाद तो राह फराज इख्तियार कर लिया था। ये 5 जुमेरात जो हमने बैठा है यहाँ पर, मुफ्ती लुकमान साहब की तकरीर मेरे पास है, मुफ्ती अब्दुल अजीज अल-लहदी साहब